हे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टो बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वाटर पोल्यूशन क्या होता है। और गाइस, फिर से रिमाइंड करा दो आपको, ये क्या है? ये है बेसिकली चैप्टर 16 क्लास 12th का, है ना। तो हम खत्म करने वाले हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी सिलेबस, है ना। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में जब गाइस हम बात करते हैं, सो बेसिकली हमने अभी लास्ट वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स अब्यूज करते हैं वाटर बॉडीज को, है ना। बहुत सारे तरीके की वाटर बॉडीज हैं जिनको हम अब्यूज कर रहे हैं, है ना। किस तरीके से अब्यूज कर रहे हैं? बहुत सारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ करके, इन वाटर बॉडीज में हम वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, है ना। तो डिस्पोज ऑफ करके हम बेसिकली मिसयूज कर रहे हैं वाटर बॉडीज का। अब वो वाटर बॉडीज का रिवर हो सकती है, ओशन हो सकता है ना, लेक्स हो सकती हैं, एस्चुरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसको मेंटेन करने के लिए अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर प्रिवेंशन, है ना, जिस तरीके से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल था, वैसे ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बनाया, जो कि बनाया गया था 1974 में। और इस एक्ट के जरिए हम वाटर रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब भाई, जो पहले तरीके का हम वेस्ट वाटर या जो भी हम वाटर प्रिवेंशन एक्ट के अंडर पढ़ना शुरू करेंगे, वो है डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज, है ना। तो बेसिकली डोमेस्टिक सीवेज का क्या मतलब है? हमारे घरों में जो भी वाटर के थ्रू, है ना, जो भी वाटर के थ्रू हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो क्या होता है कि पूरे सिटी के अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें जाता है ना। और ये ड्रेनेज जो है, ये जो सीवेज सिस्टम है, ये फाइनली डिस्पोज ऑफ होता है जो नियर बाई पॉन्ड्स हैं या फिर रिवर्स हैं या फिर ओशन है उसमें। ठीक है, और बेसिकली ये हार्म कर रहा है एक्वाटिक लाइफ को। अब गाइस, हम बोलते हैं कि लेकिन जो डोमेस्टिक सीवेज है वो सिर्फ 0.1 इम्प्योरिटीज, है ना, जो टोटल का 0.1, ठीक है, परसेंट इम्प्योरिटी डोमेस्टिक सीवेज को अनफिट बनाता है ह्यूमन यूज के लिए। तो इसका ये मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये चार्ट भी देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 0.1% इम्प्योरिटीज जो है, ठीक है, उनके वजह से जो डोमेस्टिक सीवेज वाला वाटर है, ये ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते एज इट इज। इसमें क्या है? इसमें एक तो सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है ना। उसके बाद कोलॉइडल मटेरियल्स है, जैसे कि फीकल मैटर, बैक्टीरियाज, क्लॉथ, पेपर फाइबर्स, है ना। और उसके अलावा डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स या सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, है ना। ऐसे डिजॉल्व्ड मटेरियल है। अब गाइस, जो सॉलिड है इसमें, है ना, जो सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स को रिमूव करना इजी है। सॉलिड्स को रिमूव करना बहुत इजी है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जिसको रिमूव करना है वो है डिजॉल्व्ड मटेरियल, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, है ना, टॉक्सिक मेटल्स, है ना, बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये जो डोमेस्टिक सीवेज है गाइस, वो प्राइमरीली तो जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही उसमें होता है, ठीक है। और ये क्या है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, है ना, एज सबस्ट्रेट। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारा, है ना, बहुत सारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो सीवेज का कंपोनेंट है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एस्टिमेट करने की, इसको इसका एक एस्टिमेट देखने के लिए कि क्या अमाउंट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, हम इसको मेजर करते हैं बीओडी से, बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ गाइस अगर आपको मैं ये फिगर दिखाऊं, है ना, अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं तो मैं यहाँ आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से, लेकिन है ना, किस तरीके से ऑक्सीजन अगर बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मैटर है जो कि ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, है ना, तो इसको जब वो डिग्रेड करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और किस तरीके से ऑक्सीजन डिक्लाइन हो जाता है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और इधर एक्सिस पे है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और ये देख रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन इन डिमांड, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं गाइस सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोडिग्रेडेशन के लिए इन्वॉल्व है ना, वो वाटर बॉडी रिसीव करते ही बहुत तेजी से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है वो एकदम से जिस टाइम पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है एकदम से ये ड्रॉप हो रहा है ना, और ड्रॉप होकर फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो शार्प डिक्लाइन है ना, जिसको हम बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीम एकदम से सीवेज डिस्चार्ज के टाइम पर, इसके वजह से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होती है, इसके वजह से मोर्टालिटी होती है सारे एक्वेटिक क्रीचर्स और फिशेस की, है ना। तो ये एक खराब चीज है। ठीक है, अब इसके अलावा गाइस बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर एक साथ प्लांट पानी में चले जाएं, एक साथ वाटर बॉडी में जाए, तो एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्लैंक्टोनिक, है ना, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं एकदम से फ्री फ्लोटिंग, जो आपके प्लैंक्टोनिक एल्गीज हैं जैसे, है ना, एकदम से ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, है ना। ये एल्गल ब्लूम आपको दिखेगा गाइस बहुत डिस्टिंक्ट ग्रीन कलर कभी कभी आपको दिखता है पूरे वाटर में, है ना। इसके वजह से भी गाइस क्या होता है कि जो वाटर की क्वालिटी है जो एक्वेटिक एनिमल्स को चाहिए वो डिटोरेट करती है, और फिश मोर्टालिटी होती है, अगेन फिशेस को बहुत हार्म पहुंचता है ना। और ये जो ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी है ये सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को ही अफेक्ट नहीं करती है, बल्कि ये बहुत सारे दूसरे एनिमल्स जिनके लिए पानी पीने का सोर्स है ना, और ये वाटर बॉडीज एक सोर्स है पानी का, है ना, उनको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और टॉक्सिक होती है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी टॉक्सिक होती है। इसके अलावा गाइस आपने वैसे ही मॉव कलर के बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जिनको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, है ना। इस वाटर हाइसिंथ को हम वीड मानते हैं, ये एक तरीके का एक्वेटिक वीड है, और इसको इसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था, है ना, और इंट्रोड्यूस करा गया था वेस्ट बंगाल में, और ये इतनी तेजी से बढ़े, है ना, सारे वाटर बॉडीज में कि इन्होंने पूरा वाटर क्वालिटी खराब कर दिया, और इसी वजह से गाइस इनको क्या बोलने लग गए लोग, इनको आपको पता है क्या बोला जाता है अब, इनको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल, है ना, ये फेमस हो गए एज टेरर ऑफ बंगाल, इनको बोला गया कि इन्होंने पूरा टेरर ही फैला दिया बंगाल में। ठीक है, तो एक ये भी एग्जाम्पल है कि अगर आप बाहर से कोई भी ऐसी लाइफ इंट्रोड्यूस करते हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकती है, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया इसको। ठीक है, अब ये अगेन बहुत तेजी से ग्रो करते हैं गाइस, और पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वाटर का, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, है ना। वैसे ही गाइस बहुत सारे हॉस्पिटल से, घरों से, है ना, बहुत सारे तरीके के पैथोजेनिक माइक्रोब्स, है ना, पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो है इस सीवेज के थ्रू
डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो आगे जाके बहुत सारे सीरियस डिजीजेस के आउटब्रेक करते हैं, जैसे डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, है ना। तो एक ये भी दिक्कत है। ठीक है, अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो डोमेस्टिक सीवेज तो फिर भी हम बोल रहे हैं ट्रीट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम है ना, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज जैसे कि पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेपर से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, है ना। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि हैवी मेटल्स, है ना। हैवी मेटल्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या से ज्यादा है ना। जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ऐसी चीजें डिस्चार्ज होती हैं जो पूरा एक्वाटिक सिस्टम के लिए टॉक्सिक होती हैं, है। इसके अलावा गाइस और भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्ट बन जाते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन का। ठीक है, क्या मतलब है बायो मैग्निफिकेशन का वो भी समझते हैं। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन जो है गाइस वो बेसिकली एक तरीके का मैग्निफिकेशन हो जाता है ना। जब आप किसी भी एक्वेटिक फूड चेन में एक एक पर्टिकुलर, है ना, ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हो तो होता क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, हम टॉक्सिक्स की बात कर रहे हैं, जो इन टॉक्सिकेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ट्रॉफिक लेवल्स में, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ता जाता है ना, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कि होता है डीडीटी के केस में या मर्क्यूरी के केस में, है ना। तो डीडीटी अगेन गाइस एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो एक्वाटिक फूड चेन का पार्ट बन जाता है। अब होता क्या है कि जब आप ऊपर की तरफ ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हो तो आपको डीडीटी का अमाउंट बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे वाटर में जब वो पहुंचता है तो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबीज पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अब जब इसको जू प्लैंक्टन्स, है ना, कंज्यूम करते हैं इस वाटर में, बेसिकली जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो डीडीटी का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, मतलब 0.04 पार्ट्स पर मिलियन दिखेगा। उससे भी ऊपर जाओ, स्मॉल फिशेस, जितने भी ऐसे स्मॉल फिशेस हैं उनमें ये बढ़ा हुआ आपको 0.5 पार्ट्स पर मिलियन मिलेगा। अब इसको कंज्यूम करती हैं लार्ज फिशेस, बड़ी हमारी फिशेस जो है ना, इनमें आपको 2 पार्ट्स पर मिलियन मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं गाइस, है ना। जब ये फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, इन फिशेस को कंज्यूम करती हैं, ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन 25 पार्ट्स पर मिलियन में मिलेगा। मतलब आप देखिए कि किस एक्सटेंट पे ये बढ़ गया, है ना। और इसी का रीजन है कि ये जो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना, तो ये क्या नुकसान पहुंचाता है इन फिश ईटिंग बर्ड्स को। हाई कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स के अंदर, है ना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देता है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो एगशेल, जो बर्ड्स के एगशेल होते हैं, है ना, उसकी थिनिंग हो जाती है। ठीक है, और उसकी थिनिंग की वजह से प्री मैच्योर ब्रेकिंग होती है, प्री मैच्योर ब्रेकिंग होती है। और इसके वजह से सक्सेसफुल बर्थ नहीं होती वहां बेबी बर्ड की, और बर्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन आ जाती है। ठीक है, तो गाइस जिस तरीके से ये एक पूरा बायोमैग्निफिकेशन का खराब सा प्रोसेस बन गया जो कि वाटर में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस के जाने की वजह से बन रहा है ना, ये पूरा जो फूड चेन है उसमें फैल रहा है। इसी तरीके से गाइस एक और फेनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, है ना।
यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी है ना, जैसे कि लेक, उसका जो है एजिंग प्रोसेस एक होता है नेचुरल, है ना, जिसमें क्या होता है कि वो वाटर बॉडी धीरे धीरे एक प्रॉपर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है ना। होता कैसे है कि एक यंग लेक है, उसका वाटर अभी कोल्ड है ना, क्लियर है, छोटे छोटे लाइफ सपोर्ट कर रहा है, विथ टाइम जो है स्ट्रीम्स बहुत सारी ड्रेन होती हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है और लेक की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो हर तरीके के बड़े प्लांट्स और एनिमल्स बढ़ते जाते हैं। साथ में बहुत सारा ऑर्गेनिक रिमेन है जो डिपॉजिट हो रहा है इन प्लांट्स एनिमल्स के मरने से। तो लेक की जो बॉटम है वो ऊपर आती जा रही है, साथ में बहुत सारे डिब्री, सिल्ट, सब कुछ जो है पाइल अप हो रहा है और लेक शैलोअर होती जा रही है, वार्मर होती जा रही है। उसके बाद क्या है, वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, है ना। वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स के आने के बाद क्या होता है कि पूरा जो वो लेक है उसको अब फिल करते जा रहे हैं, है ना, जो ये जो डिब्री आ रहा है इन एनिमल्स से, है ना, उसको हम फिल करते जा रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। और एकदम से फ्लोटिंग प्लांट्स आकर पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे ये लेक जो है ना, ये लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब क्योंकि हम इन लेक्स में, तो बेसिकली ये जो लेक कन्वर्ट होती है इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्लाइमेट है ना। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है ये चीज, क्लाइमेट क्या है, लेक का साइज क्या है ना, ऐसे फैक्टर्स पे ये नेचुरल एजिंग, इसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग, है ना। यहाँ हम लेक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि बहुत टाइम लेता है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेता है, बट जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन लेक्स में इंडस्ट्रीज और होम का सारा कचरा, है ना, सारा सब कुछ पॉल्यूटेंट जो है वाटर का वो डाल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इतना सारा सीवेज जो डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, बहुत सारा प्लांट्स जो है ऐसे ही ब्लूम कर जा रहे हैं ना, और बहुत सारा जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो पूरा रॉब कर लेते हैं, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं, फिशेस को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट है पॉइजन कर रहे हैं फिशेस को। और क्या हो रहा है, ये पूरा एजिंग का प्रोसेस ही ये एक्सिलरेट कर दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से ग्रोथ मिल जा रही है प्लांट्स को, है ना। जो टाइम के साथ धीरे धीरे होना चाहिए वो हम एकदम से ऑलरेडी दे दे रहे हैं। ठीक है। अब गाइस एक तो ये हो गया, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे, जैसे कि थर्मल वेस्ट वाटर, ठीक है, हम बोलते हैं थर्मल वेस्ट वाटर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनका पार्ट होते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वाटर पॉल्यूटेंट्स की। ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हीटेड वाटर बेसिकली डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं नेचुरल वाटर बॉडी में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर बॉडी में सेंसिटिव होंगे हाई टेम्परेचर को, उनको हम पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे हैं। और जो आपके चांसेस हैं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, फिशेस, जो इस एरिया में ग्रो कर सके, जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे ब्लूम करते हैं, उनको खत्म कर दे रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। और इस तरीके से हम इंडिजिनस फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां का लोकल जो फ्लोरा और फौना है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हमने वाटर पोल्यूशन भी खत्म कर दिया है। आई होप आपको मेरा जो मतलब है वाटर पोल्यूशन समझाने का, जो अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो अभी वीडियो को लाइक करके सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए डाउट कमेंट सेक्शन में, या अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।